विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में जो अभ्यास आपका शुरू किया वह अभ्यास किससे रिलेटेड है? द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण के विषय में पहले वीडियो में बताया था कुछ हद तक कि उसमें द्विघात समीकरण क्या होता है, या द्विघात समीकरण की पहचान, या सवालों को लिख दिया जाए द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, इनके विषय में कुछ चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्या कुछ द्विघात समीकरण दिए होंगे जिनको हमें हल करना है, यानी x की वैल्यू प्राप्त करना है। तो उन्हें प्राप्त कैसे करते हैं, तो आज का अभ्यास में जो आज का वीडियो उसमें इसी पर चर्चा होगी। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस सवाल से शुरू करते हैं। मान लो ये आपके सामने सवाल है, अब हम आपको कहते हैं सवाल को हल करना है, आंसर क्या आएगा इसी को। तो यह हमारा एक प्रकार का द्विघात समीकरण बन रहा है। तो इसका जब हम हल करेंगे, अब सवाल है हमारे सामने x-4/x = 0। अब अगर हम इसका जब कभी इसमें घट सकता है या कुछ कर सकते हैं जब तक इसका इधर गुणा नहीं होगा, या पूरे सवाल को उस तरफ पक्षांतर करो इतने को, तब कुछ हो सकता है। एक सवालों को कई प्रकार से लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कब किस लिए होता है, जो पक्षांतर की होती है, पक्षांतर की वजह से एक सवाल को 2 या 3 प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यहाँ गुणा करा सकते हैं x² - 4। अब जब इसका यहाँ गुणा हो गया तो एक चीज़ ध्यान देना, इसका गुणा होने पर यहाँ पे ये बटे में रह जाता है, तब पूरे के बटे में हो जाता है। अभी तो ये अकेले के था, पूरे को हो गया। अब जब यहाँ कोई चीज़ बटे में है तो पक्षांतर में अगर हम कहें उस तरफ ले जाना है बराबर के, तो किस में बदल जाएगी? अगर ये बटे में है तो गुणे में बदल जाएगी। अब किसी का 0 में जब गुणा होता है तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर हो जाती है। तो x² - 4, अब ये इसका 0 में गुणा हो गया तो सब 0 हो गया। अब x² - 4 बराबर 0 है, तो x² बराबर क्या मिल रहा है? 4। अब अगर हम कहें x² बराबर 4 है तो x बराबर क्या मिल जाएगा? तो x बराबर हमें जो मिलेगी वैल्यू है ±2 के रूप में मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाता है, x बराबर रूट में 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इसका x का। तो अब इसका वर्गमूल की बात करें तो x बराबर क्या होता है? ±2। अब ±2 क्यों होता है? क्यों 2 डायरेक्ट नहीं लिख दिए, प्लस क्यों लगाया? अब प्लस माइनस का मतलब होता है जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में व्यक्त किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम चाहे माइनस में लिखे चाहे प्लस में लिखे उस संख्या को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब x बराबर अगर हम -2 मान लेते हैं, x बराबर +2 मान लेते हैं, ये हमारे पास 2 संख्याएं जो यहाँ पे प्राप्त हुई। अब हम क्या करें, अगर इनका वर्ग करते हैं दोनों तरफ का तो x² बराबर 4 मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये तो x² हो गया, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, यानी x² -2 × -2। अब 2 बार गुणा कराएंगे, माइनस माइनस का गुणा समान चिन्हों का क्या होता है? प्लस हो जाएगा। अब 2 और 2 का गुणा क्या हो गया? 4। तो ये मिल गया हमारा वही चीज़ जो यहाँ पे है। अगर हम इसका कराएंगे तो ये तो श्योर है मिलेगा, तो x² बराबर ये भी 4 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में प्लस ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे x बराबर जब भी वर्गमूल निकालते हैं प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे। सवालों में आगे पीछे बहुत सी सारी चीज़ें कर देता है। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे सवाल कई प्रकार से लिखे गए हैं, तो जब सॉल्व करने में थोड़ी बहुत समस्या होती है या सवाल को देखने में लगता है कि सवाल कठिन है, लेकिन अगर हमें हल करने का, पक्षांतर करने का या चिन्हों का गुणा और सारी जानकारियाँ हैं तो हल करना आसान हो जाता है। तो बस उसी चीज़ को लेकर सॉल्व करते हैं कि सवाल में करना क्या है। जैसे हमारे सामने ये सवाल था तो हम क्या समझे कि क्या हल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं इसका यहाँ गुणा करा सकते हैं, तो करा दिए। फिर बटे में ये बनता तो जान रहे हैं इसका गुणा उधर कर सकते हैं पक्षांतर के रूप में, तो हो गया। फिर जो बचता है उसका भी पक्षांतर। तो देखते हैं यहाँ पे जो तीसरे नंबर का सवाल लिखे हैं इसका क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये है आपके सामने 2x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 98। अब अगर आप मैथ पढ़ते हो तो स्वयं समझो कि इस सवाल में कर क्या सकते हैं। बस बात इतने तक की है कि कर क्या सकते हैं। आप जो चीज़ जानते हो उतना तो बिल्कुल करना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे इसके इंटू में है कि नहीं है 2। अब 2 इंटू में है। अब अगर कोई चीज़ इधर इंटू में है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? बटे में। पक्षांतर हो रहा है तो यहाँ पे क्या बचा? केवल हमारे सामने ये चीज़ बराबर 98/2 हो गया।
अब अगर हम 2 से 98 को काटेंगे तो क्या मिलेगा 49। तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो गया। अब अगर हम कहते हैं इसका हम स्क्वायर हटा दें तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। तो x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 49। अब अगर हम कहते हैं इसका वर्गमूल हमें चाहिए 49 का, तो वर्गमूल क्या होगा, वही चीज़ आपका प्लस माइनस में व्यक्त कर सकते हैं 7। अब अगर हम प्लस में 7 लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 7 लेंगे तो क्या बनता है। अगर हम यहाँ पे x माइनस 7 है बराबर 7 ले लेते हैं, मान लो प्लस वाला ले लेते हैं एक बार। जब प्लस वाला लेंगे तो ये 7 उधर गया तो किस में बदल गया, 7 प्लस 7 में। तो क्या हो जाता है हमारा 14। एक तो आंसर ये हो गया x का, और दूसरा आंसर जब हम माइनस ले लेते हैं, x माइनस 7 तो ये ऑलरेडी है, माइनस में 7 लेंगे। अब ये माइनस में उधर गया किस में बदल जाएगा, प्लस में। माइनस 7 और प्लस 7 घटा देंगे, x बराबर 0 होगी। दो प्रकार की वैल्यू प्राप्त हुए। द्विघात समीकरण में 2 आंसर आते हैं, जिस मूल को हम कहते हैं अल्फा बीटा। पिछले वीडियो में बात किए थे अल्फा बीटा के विषय में। तो यही अल्फा बीटा जो मूल होते हैं वही उसी के लिए है। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो जिसकी घात मैक्सिमम 2 होगी तो उसका आंसर भी 2 मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका देख रहे हो। तो सवाल में क्या करना था, सवाल को देखने में लगता था कि ब्रैकेट ब्रैकेट लगाए बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब सवाल को नियमानुसार हल करेंगे तो सवाल बिल्कुल सरल हो जाता है। तो देखते हैं इसके बाद अगले सवाल को। अब यहाँ हम देख लेते हैं इससे थोड़ा सा, जब ये देख लेते हैं तो अब बताओ इस सवाल में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस में 48 दिया है इक्वल 0। अब आपका दिमाग क्या काम करता है कि सवाल में हम क्या बना सकते हैं। अब यहाँ से इसमें तो घटा तो सकते नहीं, अब घटा नहीं सकते तो कुछ और सोचो। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस में लिखा है, उधर चला गया तो हो गया प्लस में। अगर ये प्लस में हो गया, ये इंटू में उधर गया तो क्या होगा, काट देगा 48 को। तो 3t स्क्वायर है बराबर माइनस उधर गया किस में बदल गया, प्लस में। अब ये इंटू में उधर गया तो किस में बदल जाएगा, बटे में टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 48/3। हाँ, तो 48 को 3 से काटो तो क्या प्राप्त होता है ना, 16 16 आएगा। टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर क्या प्राप्त होता है, प्लस माइनस का 4। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अब एक सवाल और है हमारा फैक्टर्स है। ये सब तो वैसे सॉल्व करने वाली बात है, यहाँ भी सॉल्व ही होगा, लेकिन यहाँ का जो सॉल्व होगा वहाँ क्या है, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड आप उस नियम से लगाएंगे। तो ये जो हमारा सवाल है हल करते हैं। 4x² माइनस 12x प्लस का 9 बराबर 0। अब इस सवाल को लगाने के लिए ध्यान देना, पहली चीज़ या तो अवरोही क्रम में इनके पद होने चाहिए या तो आरोही में। अब आरोही आरोही जानते हैं, आरोही का मतलब घातों का घटते से बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घातों के बढ़ते से घटते क्रम। तो ये घातों के बढ़ते से घटते क्रम में है। तो जब ऐसा होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कराते हैं अब चिन्हों के साथ। तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा 36x²। अब हम देखते हैं इसी 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर -12 आ जाए और गुणा करने पे प्लस का 36। 6 छंग 36, 6 6 12। अब अगर -6 लेंगे तो क्या हो गया, माइनस का 12 हो जाता है। अगर हम यही बात कहते हैं -6 और -6 का गुणा, तो -6 का गुणा क्या हो गया, प्लस में 36 हो जाता है। आपको एक चीज़ जानना होगा, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं। अगर हम जोड़ने में 3 3 करें तो क्या होता है 6। तो यहाँ पे कुछ बदलते हैं अंकों को। तो 5 3 अगर प्लस में है जुड़ेगा तो 8 आएगा। अगर इसी को दोनों को अगर हम माइनस में ले लेते हैं तो माइनस में 8 आ जाता है। अगर हम यही चीज़ 3 और आपका -5 कर दे तो क्या आएगा, -2। अगर आपका यहाँ पे 5 को प्लस में रखते हैं, 3 को माइनस में रखते हैं तो ये आएगा। अब समझना, ये चिन्हों के जोड़ की बात है कि समान चिन्हों का मतलब, अब एक बार समझ जाओ, समान चिन्हों का मतलब होता है जोड़ना। अब माइनस का मतलब घटाना नहीं होता है, घटाने का मतलब विपरीत चिन्ह, और समान चिन्हों का मतलब जोड़ होता है। यहाँ समान चिन्ह था, जुड़ा, प्लस में था इसलिए प्लस में। यहाँ दोनों समान चिन्ह कैसे हैं, माइनस में है तो जुड़ा, लेकिन किस में,
माइनस में। अब यहाँ की जो बात होती है, ये दोनों में तय ये करता है कि बड़ी संख्या पर क्या चिन्ह लगा है। अगर विपरीत चिन्ह है तो घटेगा श्योर है, लेकिन जो आपका बड़ा चिन्ह होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह तय करेगा कि सामने क्या आएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या ये थी, इसमें माइनस लगा था इसलिए माइनस, यहाँ बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए ये प्लस में। तो ये समझ गए होंगे। अब इसी के तरीके चिन्हों के गुणा में होता है। अब चिन्हों के गुणा में ध्यान देना क्या बनता है, चिन्हों के गुणा में समान चिन्हों का गुणा, ऐसे समझ लो, समान चिन्हों का जब गुणा कराते हैं तो प्लस आता है, और विपरीत चिन्हों का गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में। तो ये थी आपकी थोड़ा वैसे जानकारी। तो यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे आपका माइनस का 12 प्राप्त होने वाला है, कैसे प्लस का 36। तो इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा हल करेंगे। 4x² माइनस 6x माइनस 6x। अब जो 12 था उसको हम इन रूपों में बदल दिए, और प्लस में 9 बराबर 0। अब ये हो गया, अगर हम इन दोनों का गुणा कराएं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा फैक्टर हम ढूंढने में सक्षम हैं तो इस प्रकार के सवाल हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे दो अलग अलग भागों में बांट के सवाल को हल करते हैं। इनमें कॉमन लेने की बात आ गई, कॉमन भी कुछ लोगों में समस्या होती है, तो हम बताएंगे बाद में कॉमन कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या होता है। अब जो दोनों फंक्शनों में मिल जाए वही कॉमन होगा। 4 और 6 में क्या कॉमन होगा, अब आसान तरीका है कि फैक्टर इनके देख लेते हैं। 4 का फैक्टर 2 × 2 में बनेगा, 6 का फैक्टर 2 × 3 में बनता है। दोनों में 2 तो मिल रहे हैं तो ये कॉमन हो गए। अब x की बात करें तो इसमें 2x है, इसमें 1x, तो 1x तो निकल जाएगा। अब बचा 1x, इसका तो रहेगा। अब इसका 2 भी तो है 4 का ना, 4 का 2 तो आपका 1 रहना है क्योंकि 1 ही निकला है ये, तो ये रहेगा। अब 1x रहेगा क्योंकि 1x निकला है। अब माइनस है तो लगेगा। अब 6 में 2 निकल चुका है, और जो साथ में x था ये भी निकल गया है, बचा कितना है, केवल 3, तो 3 लिखते हैं। अब माइनस जो चिन्ह यहाँ आगे होगा वही यहाँ लिखा जाता है। अब इन दोनों में अगर बात करें कॉमन क्या होगा, 6 और 9 में, तो 6 का फैक्टर देख ही रहे हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं ये। अब 9 और 6 में अगर हम बात करें तो 3 मिलता है, तो 3 को कर लेते हैं कॉमन, बाकी कुछ मिलने वाला है नहीं। 6 में अगर 3 निकाल देंगे क्या बचे, 2, और x बच रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदलने लगते हैं, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। अगर यहाँ प्लस कॉमन लिया गया तब नहीं बदलता। अब यहाँ पे 9 में से तो 3 निकल गया, बचा क्या हमारा 3 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर 0। देख रहे हैं दोनों वही चीज़ें हैं, दोनों की घात 1 1 है, जोड़ देते हैं। एक बार लिखेंगे, घातों को जोड़ देंगे बराबर 0। या फिर ये कर सकते हैं, या अलग अलग अगर आंसर दिखाएं तो अलग अलग भी आंसर दिखा सकते हैं। एक बार इसे 0 के बराबर दिखाएंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर ये उधर गया तो 3, अब यहाँ पे x बराबर 3, अब ये 2 × में था, बटे में चला गया। अगर हम इसका आंसर कह सकते हैं ये, तो इसके लिए भी तो वही आंसर होगा 3/2 के रूप में। तो इस प्रकार से हल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से पूरे अभ्यास में सवालें बनी पड़ी हैं, तो उन सवालों को लगाना। फिलहाल अभी आपको कुछ और एक सवाल बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक सवाल और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आया है कि देखने में तो बहुत अजीब लग रहा है कि सॉल्व कैसे होगा, बीच में बराबर है, यहाँ प्लस करके भिन्नों के रूप में बना दिया गया। अब सॉल्व करने की बात है तो करना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। तो अब सॉल्व करेंगे, इसे भिन्नों के तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा यहाँ करा देते हैं, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो x से x का स्क्वायर। आप जो जानते हैं उसे करिए और जो नहीं जानते हैं उसे जानने का प्रयास कीजिए। इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे x² प्लस है लगेगा, इसका गुणा यहाँ कराएंगे 9, इन दोनों का गुणा होगा 3x। ऐसा करते हैं भिन्न में, तो वही चीज़ की है यहाँ पे। बराबर इसका गुणा यहाँ कराएंगे x² 12 बराबर 144 बटे आपका 12x, दोनों का गुणा। अब नीचे जो मिलेगा वो कट जाएगा, x से x कट गया, 3 से काटेंगे 3 × 12, इस प्रकार से। तो आपका बचा कितना नीचे, इधर 4 इधर 1 का यहाँ गुणा कराएंगे इस तरफ, ये बटे में इधर के गुणे हो गए, यानी ऊपर की संख्या में गुणा होगा, तो इसका ऊपर की संख्या में गुणा कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि 1 है।
4 ये है, इधर गुणा होगा क्योंकि यहाँ बटे में गुणा कराएंगे 4x² प्लस 936 बराबर x² प्लस 144 इन रूपों में। अब इन्हें इधर ला लेते हैं, लाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 4x² माइनस x² प्लस में 36 और ये इधर आ गया माइनस में 144 बराबर 0। अब ये बात हो गई, तो यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 3x²। अब आपका माइनस में 144 में 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8। अब बचा कितना 3 में अगर हम 3 को ही घटा देते हैं तो क्या होगा 0, 108 बराबर 0। अब इसको हम उस तरफ भेज सकते हैं, 3x² बराबर क्या हो गया 108। अब ये 3 इंटू में उधर गया बटे में x² बराबर 108 बटे 3 से काट के देख लेते हैं तो x² बराबर 3 त्रिक का 9 बचा 1 आपका यहाँ क्या हो गया 18। तो 18 3 6 18 36 x बराबर x² बराबर अगर हमें क्या मिला है 36 तो x बराबर क्या प्राप्त होगा रूट में 36 या x बराबर प्लस माइनस 36 6 ये चीज़ प्राप्त होगा। इस प्रकार सवाल चाहे जितना बड़ा रहे अगर उसे नियम के अनुसार लगाया जाए तो सवाल बिल्कुल साधारण बन जाता है। तो आप सबसे पहली बात है कि नियम को ध्यान दो, जैसे पक्षांतर चिन्हों का जोड़ और चिन्हों के गुणा को, और अब इन सब चीज़ों को ध्यान दोगे तो भिन्न वगैरह ये जो देते हैं ये आसानी से लग जाएगा। जो आगे आने वाला अभ्यास आपका सेकेंड है द्विघात का, वह आपका रिलेटेड है द्विघात समीकरणों को केवल सॉल्व करना। तो आपको सॉल्व करने के विषय में कुछ बताया, सवाल समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगर इसमें कोई समस्या तो पूछ सकते हैं हमसे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से